तुझे ऐसे कपड़े पहनकर आने के लिए मना किया था मैंने। चल अंदर आ। इन कपड़ों में आखिर क्या खराबी है? हाँ, मैंने बड़े बड़े आदमियों के लिए दरवाजे खोले हैं, पर आज तुझ जैसे फोगट के लिए दरवाजा खुलना पड़ रहा है। प्रिया। हाँ मैम। छोटी लड़की है, जरा आराम से ना, रुकना, थोड़ा बात समझने की कोशिश कर। प्रिया तुम अंदर जाओ, जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैम। आ जाओ। बेचारी। ए, क्या हुआ यार, इतनी जल्दी आ गई? मैडम वो आदमी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेहरबानी करके मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। मेरी बात सुन, 1 घंटे की तो बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैडम वो आदमी जो कुछ डिमांड कर रहा है वो मैं नहीं कर सकती मैडम। ठीक है चल आना। तुम जैसे को लड़की मिलना मुश्किल है, अब जो बोलोगे वो करेगी क्या? ये तो पैसे के लिए कर रही है ना, इसको करने को बोल। अरे वो करने से मना कर रही है ना। अच्छा अभी निकलो, बाद में आना। नहीं जाऊंगा। ए, अब क्या है यार? अब मुझे तू भी चलेगी, दरवाजा बंद करके आ। कहाँ मैं फंस गई। सुनो तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं बुलाती हूँ। चलो जाओ। तुम जाओ। तुम घर जाओ बेटा, जाओ। सर मैडम। मैं उनको संभाल लूंगा, जाओ तुम घर जाओ। और सुनो बेटा, मैं तुम्हारी हालत के बारे में नहीं जानता, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हो, ऐसे घटिया लोगों के पास नहीं आना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज है क्या बेटा? गलत रास्ते पर जाओगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना? अच्छी तरह पढ़ाई करो। जी हाँ नमस्ते। कौन है तू? तुझे क्या चाहिए बता। मुझे ऐसे क्यों लटका के रखा है? जैसा करेगी वैसा भरेगी। सुन, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, मगर मुझे जान से मत मार प्लीज। अरे पापी, शरीफ लड़कियां कहती हैं भले मुझे जान से मार दो, इज्जत मत लूटो। तुझे जीने का कोई हक छोड़ दे नहीं। प्लीज। दोबारा पैदा मत होना। माफ कर दे तू। बैठिए सर। क्या हुआ सर, कोई जरूरी बात है क्या? आपने घर पे बुला लिया मुझे? जितने लोग अरेस्ट हुए हैं सबसे पूछताछ चल रही है, पर वो हार्ड डिस्क तो आपके पास ही है ना, उसी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। समझ गया सर। मैंने वहां पे 7 लोगों को पकड़वाया, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही लोगों पर वेश्यावृत्ति का केस चल रहा है सर। तो अभी भी उसके ऊपर 302 का केस चलना ही चाहिए सर। वो हार्ड डिस्क मेरे पास ही है, तो प्लीज आप मेहरबानी कीजिए और उनके ऊपर एक्शन लीजिए। प्लीज आप FIR लॉन्च कीजिए सर। बिना किसी एविडेंस के मैं सुसाइड केस को मर्डर केस में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? ऊपर से बहुत प्रेशर है सर। अरे कम से कम उससे संबंधित कोई वीडियो तो दे दो, तभी तो एक्शन ले पाऊंगा। जैसे ही आपने उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया, उसी वक्त से मेरा पुलिस पर से विश्वास उड़ गया। अगर आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तो मैं भी आपको हार्ड डिस्क नहीं दूंगा। ओहो, रम्या तो आपके भाई की बेटी है ना? अपने भाई को बोलो कि आके कंप्लेंट कर दे, मैं FIR ले लूंगा।
अब चलो निकलो। मेजर, तब तक हार्ड डिस्क को संभाल के रखना। आजा अरुल, बैठ यहां। मीनाक्षी, हाँ जरा पानी लेकर आओ। ये लो भैया। नहीं भाभी, आप रख दीजिए और यहां बैठिए। प्रिया, हाँ चाचा, जरा यहां आना बेटा। बोलो ना चाचा। तुम जरा चाची के घर पे जाओगी, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से जरूरी बात करनी है। ठीक है, जाती हूँ। क्या हुआ अरुल? कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो देख लीजिए भैया। नहीं नहीं भैया, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। आपने मुझे फोन सही करवाने के लिए कहा था ना, उसमें से मुझे ये वॉइस नोट मिला, सुन लीजिए। रम्या, तेरी शादी भले ही हो जाए, लेकिन तू धंधा छोड़ नहीं सकती। अगर तूने ऐसा किया तो लॉज वाला वीडियो सबको दिखा दूंगा। चुपचाप बैंक कांटेक्ट कर जा। भैया, मेरी बेटी शादी की वजह से नहीं मरी। किसी बात की कमी नहीं थी अरुल, फिर उसने ये सब काम क्यों किया? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब रो दो कि क्या फायदा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको कुछ पता ही नहीं चला कि माँ बाप बच्चों को फोन दे देते, लेकिन बच्चे उसके साथ क्या करते हैं। इसी घर में रहकर आपकी बेटी ने वीडियो कॉल पर पूरी दुनिया के सामने बदन की नुमाइश की। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। मैं सुबह चाय के बागान पे जाता हूँ, रात को लौट के आता हूँ, सब इसके भरोसे ही तो छोड़ के जाता हूँ ना। मैंने सोचा अंदर सो रही है, पढ़ रही है, किसको पता क्या हो रहा है। इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। यह खुदकुशी नहीं है, बल्कि उसका कत्ल हुआ है। उसने पहले धमकी दी, तो आपकी बेटी ने उसकी धमकी से तंग आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। भैया, अगर आप हिम्मत करेंगे तो हमारी रम्या की तरह और किसी बच्ची का शिकार नहीं होगा, हम बचा सकते हैं उन्हें। समझी नहीं भैया। भाभी, हमारी बेटी रम्या ने सुसाइड तो नहीं किया था, इसे कत्ल ही कहा जाएगा। अगर उसने धमकी नहीं दी होती तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप दोनों आगे आइए और उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, ताकि आगे से ये सब कुछ होने से रुक जाए। आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा ना आपको। भैया, सिर्फ हमारी रम्या ही नहीं, और 700 लड़कियों की वीडियो वहां पर मिली है। भैया, हिम्मत कीजिए प्लीज। भाई रम्या की तरह किसी और की बच्ची ना मरे, क्या करना है मैं तैयार हूँ। रुको, चुप करो तुम। ये हमसे नहीं होगा भैया, नहीं होगा ये हमसे। बाहर पता चला कि हमारी बेटी धंधा करती है, नहीं तो हम बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी हमारी एक और छोटी बेटी भी तो है। अब इस बात को यही खत्म करो, जाने दो, रहने दो भैया, वरना हम तीनों लोगों को जहर पी के मरना पड़ेगा। भैया, अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को डिलीट कर दो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए।